श्री गणेशाय नमः। मित्रों, साधना समय चैनल में आपका स्वागत है। ज्योतिष क्लास की आज तीसरी कक्षा है और इस तीसरी क्लास में हम आपको बताते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में राशियों की प्रकृति, राशियों की प्रवृत्ति, राशियों के वर्ण, राशियों के स्वामी, शुभ या अशुभ ग्रह, राशियों के तत्व और राशियों का लिंग निर्धारण कैसे किया गया है, इसके बारे में हम आपको आज जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि राशि आपकी 12 राशियां हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों के ही स्वामी यही 9 ग्रह हैं। अब 9 ग्रह आपको कल भी बताया था और कल की क्लास में जो हमने बताया है वो भचक्र, और भचक्र में कैसे ये लोग परिक्रमा करते हैं सूर्य की। और आज हम आपको बताते हैं कि इन राशियों के स्वामी कौन कौन से हैं। तो राशि, पहली राशि और 8वीं राशि अर्थात मेष राशि और वृश्चिक राशि। यह है मेष राशि और यह है वृश्चिक राशि। इन दोनों के स्वामी है मंगल। देखिए, मैंने एरो बनाया है आपकी सुविधा के लिए, ये एरो बना करके रखा है और ये मंगल है। इसके बाद दूसरी राशि अर्थात वृष राशि और तुला राशि, इसके स्वामी हैं शुक्र, दिख रहा होगा आपको। और तीसरी राशि है मिथुन और छठवीं राशि है कन्या, इनके स्वामी है बुध, अर्थात इन राशियों के स्वामी बुध हैं। बीच में 2 राशियां छूटी हैं, चौथी है कर्क राशि, तो कर्क राशि के चंद्रमा हैं, और सिंह राशि 5वीं है जिसके स्वामी सूर्य हैं। तो 5 ग्रहों की तो ये 8 राशियों में 5 ग्रह समेट गए। इसके पश्चात धनु राशि अर्थात 9वीं और 12वीं राशि मीन, इनके स्वामी बृहस्पति हैं, और मकर और कुंभ 10वीं और 11वीं राशि के स्वामी शनि हैं। ज्योतिष जानने के लिए हमें सबसे पहले इन राशियों के नाम और इनके स्वामी के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। फिर इनके फल देखने के लिए हमें इनकी प्रकृति देखना है कि किस तरह के हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मित्रों, राशियों की प्रकृति क्या होती है। अब राशियों की प्रकृति अगर देखें तो चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि, 3 तरह की राशियां होती हैं। इनकी 3 तरह की प्रकृति होती है। तो चर राशियों में 1, 4, 7 और 10। 1 अर्थात मेष, 4 मतलब कर्क, 7 मतलब तुला और 10 मतलब मकर। 1, 4, 7 और 10 यह जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली में पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव कहो या घर कहो, एक ही चीज है। तो पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यह भाव की जो राशियां हैं, यह काल पुरुष की कुंडली है। तो पहली राशि, चौथी राशि, 7वीं राशि और 10वीं राशि, यह चर राशि है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि चर अर्थात चलने वाली। दूसरा है स्थिर राशि। स्थिर राशि कौन कौन सी हैं? 2, 5, 8 और 11, अर्थात ये 2, 5, 8 और 11 ये राशियां। ऐसा नहीं है कि इस कुंडली में अगर यहाँ 1 की जगह जहाँ लग्न है, ये लग्न की जगह अगर 5 लिखा होगा तो यही होगा, नहीं, यही राशियों की बात हम कर रहे हैं सिर्फ। मतलब मेष राशि और कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, यही राशियां चाहे ये जिस घर में बैठी हों, यह चर राशि कहलाएंगी। चर राशि मतलब चलने वाली राशियां। और स्थिर राशियां होती हैं 2, 5, 8, 11, अर्थात वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये 4 राशियां स्थिर राशियां कही जाती हैं। इनमें कोई कार्य करने से स्थिरता आती है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लें कि राशियों की प्रकृति क्या है। फिर द्विस्वभाव राशियां, इन राशियों की अर्थात मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये जो अंक लिखे हैं ये राशियों के अंक लिखे हैं। तो ये है मिथुन राशि, 3 का नंबर मिथुन राशि है, 6 का मतलब है कन्या राशि,
9 है धनु राशि और 12 का मतलब होता है मीन राशि। तो ये है 12 राशियों में चार चार राशियां, चार चर राशि हैं, 4 राशियां स्थिर राशि हैं और 4 ही राशियां द्विस्वभाव राशि हैं। अब हम ये देखें कि ये जो द्विस्वभाव राशियां हैं इनमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा बताते हैं, भी बाद में इसके हम पूरी परिभाषा देंगे आपको। द्विस्वभाव राशियों में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति कैसे कहा जाएगा कि ये राशियां हैं, तो ये राशियां जो होती हैं इनमें जब चंद्रमा होता है तो इसका प्रभाव बदल जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि द्विस्वभाव राशि है। यदि चंद्रमा आपके धनु राशि में है तो ये कहा जाएगा कि ये द्विस्वभाव राशि में है, अर्थात इसके जो मानव का जो सोचने की और समझने की वो होती है वो तो दो तरह की होती है। वो एक तरह की नहीं होगी, 2 तरह की होगी। 2 तरह की क्यों होगी? क्योंकि वो द्विस्वभाव राशि में चंद्रमा बैठा है, इसलिए 2 तरह की सोचने की उसकी, कभी वो निगेटिव भी सोचेगा और पॉजिटिव भी सोचेगा। फिर हम चलते हैं कि राशियों की प्रवृत्ति क्या है। तो राशियों की प्रवृत्ति 4 तरह की होती है। 4 तरह कैसे? पहला पित्त प्रकृति, दूसरा वायु प्रवृत्ति, तीसरा मिश्रित प्रवृत्ति और चौथा है कफ प्रवृत्ति। तो मेष, सिंह और धनु, यह 3 राशियां, मेष, सिंह और धनु, मतलब ये मेष, सिंह और धनु। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से ये इन घरों के नाम क्या हैं। जैसे 1, 2, 3 और 4, ये अंदर के जो 4 घर हैं इनको केंद्र कहा जाता है। इसके बाद इस घर को केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है। तो पहला, 5वां और 9वां ये त्रिकोण कहे जाते हैं। फिर कौन से अपोक्लिम है, कौन से क्या क्या हैं, ये मैं आपको बाद में इसकी व्याख्या करूंगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो हमें बताना है वो पहले आवश्यक जो है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो पित्त प्रकृति की राशियाँ कौन कौन सी हैं? मेष, सिंह और धनु, ये पित्त प्रकृति है। वायु प्रकृति की राशियाँ हैं वृष, कन्या और मकर, ये वृष, कन्या और मकर, ये वायु प्रकृति की राशियां हैं। फिर मिश्रित राशियां कौन सी हैं? जो दोनों तरह के फल देती हैं, पित्त का भी और वायु का, तो ये और कभी कभी वो कफ का भी देती हैं। तो वो मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 राशियां ऐसी हैं, ये मिथुन और तुला और कुंभ, ये 3 राशियां ऐसी हैं कि ये 3 राशियां जो है मिश्रित फल देती हैं। और कफ प्रकृति जो है वो है कर्क, वृश्चिक और मीन। यह है कर्क, यह है वृश्चिक और यह मीन। ये जो है ये कफ प्रकृति की राशियां हैं। इन राशियों को हम कफ प्रकृति की कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि राशियों के तत्व कौन कौन से हैं। तो मित्रों, राशियों के तत्व हैं, पहला है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की राशियां हैं 1, 5 और 9, अर्थात यह 1 मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इस तरह से ये 3 राशियां अग्नि तत्व की कही गई हैं। यदि यहाँ पर 2 लिखा होता तो यहाँ पर 6 लिखा होता और यहाँ पर 10 लिखा होता, तो ये कहा जाता कि यह कुंडली पृथ्वी तत्व से प्रभावित है। लेकिन इस कुंडली में जो कालपुरुष की कुंडली है 1, 5 और 9 लिखा हुआ है, अर्थात यह अग्नि तत्व से प्रभावित कुंडली कही जाएगी। अगर इस 1 की जगह, अर्थात यह लग्न में यदि 4 होता तो यहाँ 8 होता, क्योंकि 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, 10, 11 और 12, तो यहाँ 4 होगा तो यहाँ 8 होगा और यहाँ पर 12, अर्थात कौन कौन सी राशियाँ होंगी? यहाँ पर कर्क राशि होगी और यहाँ वृश्चिक राशि होगी और यहाँ पर मीन राशि होगी। तब यह कहा जाता कि यह जल तत्व से प्रभावित कुंडली है, अर्थात इस जातक के जीवन में, पूरे जीवन में जल का महत्व सबसे ज़्यादा रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं राशियों के तत्व में। तीसरा है वायु तत्व। वायु तत्व की राशियां हैं 3, 7 और 11, 3, 7 और 11। तो ये वायु तत्व की राशियां हैं। इनका नाम क्या है? 3 का नाम है मिथुन, 7 का नाम है तुला और 11 का नाम है कुंभ। ये 11 कुंभ। और 4, 8, 12, 4, 8 और 12, अर्थात कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि,
यह जल तत्व की राशियां कही गई हैं। ये मैंने आपके राशियां के तत्व लिख दिए हैं। अग्नि तत्व की 1, 5, 9, पृथ्वी तत्व की दूसरी, छठवीं और 10वीं राशि, वायु तत्व की तीसरी, 7वीं और 11वीं राशि, और जल तत्व की 4, 8 और 12 यानी चौथी राशि, 8वीं राशि और 12वीं राशि। इस तरह से राशि के तत्वों के बारे में ज्ञान जरूरी है, क्योंकि जब इसका हम कुंडली का निर्धारण करेंगे तो हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी कि यह किस तत्व की राशियां हैं। इसके बाद हम इनके लिंग का निर्धारण करें तो जितनी भी विषम राशियां हैं, विषम अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11, इन राशियों को कहा जाता है पुरुष राशि। पुरुष राशि और विषम राशि, विषम राशि हो गई, पुरुष राशि भी हो गई। इसके बाद जितनी शेष राशियां हैं, जितनी भी सम राशियां हैं, उनको हम स्त्री राशि की संज्ञा देते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ग्रह शुभ और अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं। तो जो सूर्य हैं, सूर्य तो क्रूर ग्रह हैं। अशुभ ग्रह में है मंगल, शनि, राहु और केतु, ये 4 ग्रह अशुभ हैं। और शुभ ग्रह हैं बृहस्पति और शुक्र और चंद्र तथा बुध, ये 4 ग्रह शुभ हैं, 4 अशुभ हैं। और सूर्य देवता जो हैं वो क्रूर ग्रह हैं। लेकिन शुभ ग्रहों में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ थोड़ा सा उनमें कमियां होती हैं। तो होता क्या है कि जो बृहस्पति और शुक्र ये तो पूर्ण रूप से शुभ हैं, लेकिन चंद्रमा और बुध ये बिन पेंदी के लोटे हैं। अगर पाप ग्रहों के साथ में मिल जाए, इन पाप ग्रहों के साथ में मिल जाए तो इनकी शक्ति को बढ़ा देते हैं और इन्हीं की तरह वो अपना फल देना चालू कर देते हैं। और यदि कहीं शुभ ग्रह के साथ में रह जाएं तो शुभ ग्रहों के भाव को बढ़ा देते हैं। और सूर्य जो है वो आत्मकारक हैं, क्रूर ग्रह हैं, राजा हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह ग्रह क्रूरता के साथ में अपना निर्णय लेता है। सूर्य जो आत्मा है, आत्मा तो स्थिर है, और उस आत्मा, स्थिर आत्मा की परिक्रमा ये सारे ग्रह लगाते हैं। अर्थात सूर्य जो है आपको शुभ फल भी देगा और अशुभ फल भी देगा आपके जीवन में। जैसे सूर्य की कुंडली में यदि देखा जाए तो सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, और मेष राशि में यदि वो उच्च के हो जाए तो समझ लीजिए कि जो उसके व्यक्ति के जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कि राशियों के वर्ण कौन कौन से हैं। तो राशियों के वर्ण हैं ब्राह्मण वर्ण की 4ठी, 8वीं और 12वीं, अर्थात जितनी भी जल तत्व की राशियां हैं वो ब्राह्मण वर्ण की हैं। और जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, जो अग्नि तत्व की ये राशियां हैं 1, 5, 9, तो ये क्षत्रिय वर्ण की हैं। और 2, 6, 10 अर्थात जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वो हैं वैश्य वर्ण की राशियां हैं। और शूद्र वर्ण की राशियां जो हैं वो हैं वायु तत्व की राशियां जो हैं वो शूद्र वर्ण की राशियां हैं। अच्छा, इनसे होता क्या है कि ब्राह्मण तत्व की राशि से अध्यापक, पुजारी और प्रचारक का भाव उत्पन्न होता है। और जो ये क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं यह सिंह, मेष और धनु राशि, सिंह, मेष और धनु राशि हैं। वैश्य, सभी पृथ्वी तत्व की राशियां जो हैं वो वैश्य हैं। वृष, कन्या और मकर राशि। और सभी वायु तत्व की राशियां जो हैं वो शूद्र हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। जातक की प्रकृति और रुझान के निर्णय करने में और जातक के पेशे के बारे में फैसला लेने में यह विभाजन अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि ये जितना भी चीज़ अभी बताया गया है ये सब बहुत आवश्यक हैं। और ये जब कुंडली का हम निराकरण करते हैं, उसका विभाजन करते हैं, तो उसमें जो फल निकल के आता है, इनके बिना उस फल के हम निष्पक्ष निर्णय नहीं ले सकते हैं कि इसका फल यही होगा। इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना होगा। मित्रों, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा करने से आपको भी बोरियत महसूस होगी, अतः हम आपको अगली वीडियो में फिर ग्रहों के दिन बली, रात्रि बली, इनकी द्विपाद राशियां, चतुष्पाद राशियां कौन कौन सी हैं, इन्हीं राशियों में बहुत से विभाजन हैं। इन विभाजनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। राशियों के गुणधर्म क्या हैं इनके बारे में बताऊंगा कि राशियों के गुण
क्या हैं और इनके धर्म क्या हैं, इनसे क्या क्या शुभ फल मिलता है, क्या क्या अशुभ फल मिलता है, इन्हीं सब चीज़ों के साथ में आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।